जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों को हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से एक वीडियो में आगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनडीए का पीवाईक्यू कराऊंगा। जी हाँ, पिछली बार भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पीवाईक्यू कराया था, इस बार भी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ मैथ्स का। ठीक है, सो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी दिव्यांशु गुप्ता। लेट गेट स्टार्टेड वीडियो। ठीक बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपका एनडीए 2 में 2023 के एग्जाम में पूछा गया मैथ्स का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्लास 11 का चैप्टर का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चा, इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा लोगों को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए एक इक्वेशन दी है, इसके हमें क्या पता करने हैं, रूट्स। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो उसके रूट्स निकालते थे, वहाँ पर कितने 2 रूट्स निकल के आते थे। ठीक है, अगर लीनियर है तो वहाँ पर एक आती थी एक वैल्यू रूट्स की। अगर वो क्यूबिक है तो वहाँ पर 3 रूट्स निकल के आएगी। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये इक्वेशन है वो कैसी है, क्यूबिक है, तो इसलिए यहाँ पर कितने रूट्स निकलेंगे, 3 रूट्स निकल के आएंगे। चलिए बेटा लोगों, क्या करते हैं, ये दिया हमें जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स पता करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये देखिए, इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं बेटा, जेड क्यूब प्लस इस जेड स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, जेड प्लस 1 लिख सकते हो बेटा। इस जेड स्क्वायर को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस जेड को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग। इन दोनों से कॉमन क्या है बेटा, यहाँ से बेटा जेड स्क्वायर कॉमन है, तो जेड स्क्वायर कॉमन यहाँ से लिया तो क्या केवल बचेगा जेड स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया, क्या बचे केवल 1 प्लस इन दोनों से बेटा एक जेड कॉमन ले लेंगे, तो एक जेड यहाँ से चला गया, क्या बचा एक जेड, और यहाँ से जेड चला गया तो क्या बचा 1 प्लस इन दोनों से केवल 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जेड प्लस 1 एज इट इज का एडिसिटीज ही बचेगा। पूरे से क्या कॉमन है, पूरे जेड प्लस 1 इधर भी है, जेड प्लस 1 इधर भी है और जेड प्लस 1 इधर भी है, तो होल से बेटा आपका जेड प्लस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जेड प्लस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं, ये क्या अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, जेड स्क्वायर, जेड प्लस 1 यहाँ से निकाल लिया, क्या बचा जेड प्लस 1 यहाँ से निकाल लिया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चे लोगों। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी जेड प्लस 1 वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार हम लोग जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जेड की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 का आएगा, तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट आ गया -1। 2 रूट यहाँ से निकालेंगे, जो कि हम लोग श्रीधराचार्य रूल का इस्तेमाल करके करते थे, आपको याद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो जेड बराबर कैसे करते थे, -b, आपको पता ये होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन द 2a। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। b क्या है, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, वो जहाँ नहीं है वहाँ 1 कोफिशिएंट होता है, वो मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो क्या करेंगे बेटा लोगों, यहाँ b की जगह रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब बेटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 अंडरस्टूड होता है, वो दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ हो गया a, c क्या है, कांस्टेंट कितना है 1, यहाँ रख दिया, होल अपॉन द बेटा 2 इंटू ए की जगह ए क्या है 1। ठीक है, अब ये इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं बेटा लोगों। सो बेटा ये हो जाएगा, एक जेड की वैल्यू आई है -1, बाकी जेड की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे, ये हो जाएगी -1 प्लस माइनस, अब देखिएगा ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा -3 अंडर रूट -3, और नीचे हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2। ठीक है, आइए फटाफट करते हैं इस फिर से। जेड बराबर ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस माइनस, अब माइनस अंदर है तो उसको अगर हमें प्लस में बनाना है तो आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, ये माइनस देखो, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 इंटू 3 होल अपॉन द 2। अब चूंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, उस -1 की जगह आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटेगा, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 3 होल अपॉन द 2। एक बार इस जेड की वैल्यू को एक प्लस एक माइनस होता है, एक बार इसको प्लस, एक बार बीच में प्लस के साथ ले लीजिए, आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। एक बार इसको आप इस जेड को -1, एक बार यहाँ बीच में माइनस ले लीजिए, अंडर रूट 3 अपॉन 2। आपने ये पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किसकी वैल्यूज होती थी, जेड बराबर -1, एक ये रूट हो गया। देखिए 3 रूट्स आ गए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर आपके टीचर जी ने, गुरु जी ने अच्छे से बताया होगा क्या, कि
ये तो ये रूट्स आ गए जेड बराबर माइनस, ये वैल्यू होती थी किसकी बेटा, ये होती थी ओमेगा की, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती थी जो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 ये ओमेगा की वैल्यू होती थी, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 ये बेटा वैल्यू होती थी ओमेगा स्क्वायर की, सॉरी ये हो जाती थी ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन के ठीक 3 रूट्स आ गए। पहला रूट्स हो गया -1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। क्या ये 3 रूट्स कहीं नजर आ रहे हैं आपको? -1 देखिए यहाँ पर तीनों, यहाँ -1 आना चाहिए, ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 1 प्लस का है, ये भी नहीं होगा। यहाँ -1 ओमेगा स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट और डी ऑप्शन इज रॉन्ग। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ही समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फिर आगे बात करते हुए जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको बिंदास तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर एक और क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।